तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। जराए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को FIA ने साइफर के मामले पर गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने तस्दीक की थी कि वो ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की दावत पर गए। वहां अमरीकी सफीर भी मौजूद थे, लेकिन चेयरमैन PTI और साइफर के मामले पर कोई बात नहीं हुई। वाइस चेयरमैन PTI ने इलेक्शन में ताखीर और CCI के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि एक मीडिया ग्रुप ने कोर कमेटी से मुतालिक इबाहम पैदा करने की कोशिश की कि तहरीक इंसाफ में क़यादत की कशमकश की मनगढ़ंत खबरें डिसइंफॉर्मेशन का मंसूबा है। कितने बजे हुआ ये वाक़या? 6 बजे। ये भी कह रहे हैं 4 बजे लोग आए थे। आप कह रहे हो 6 बजे। मैं आपको यहाँ का कह रहा हूँ, आप उसको इसमें जोड़ रहे हो। उसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप उसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप उसको इसमें क्यों ला रहे हो? 5 के बाद हमला कब हुआ? आप कहाँ थे? फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया? आए बाएं शाएं ना करें, जवाब दें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने CPO की क्लास ले ली। मुतासरा इलाके के दौरे पर कहा, पुलिस की नाकिस कारकर्दगी नुकसान की वजह बनी। वाकये के वक्त यहाँ तैनात अफसरान ही तफ्तीश कर रहे हैं। अजीब बात है, काजी फाइज ईसा ने क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए चर्च और घरों का जायजा लिया। कहा, जड़ावाला में पाकिस्तान का आइन पामाल हुआ, ये संगीन गद्दारी है। हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। दूसरे मजाहिब की इबादत गाहों की हिफाजत हर मुसलमान का फर्ज है। मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। शरपसंदों ने पहले आग लगाई, जो बचा वो लूट लिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज भी लूट गए। मुतासरा खातून की दुहाई, यूनुस मसीह ने भी बेटियों के लिए जहेज जमा कर रखा था। बलवाइयों ने सब कुछ खत्म कर दिया। शरपसंदों ने आग लगाई, मकामी मुसलमानों ने जान बचाई। बताया, जलती हुई आग में से लोगों को निकाला। सामान ना बचा सके, लेकिन जान बचाने में जान लगा दी। जड़ावाला की उजड़ी बस्ती में बहाली का काम शुरू। इमदादी कामों में मुसलमान पेश। मकामी ताजिर ने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए अतिया किए। मुतासिन में खाना भी तकसीम किया गया। इलाके में गैस और बिजली बहाल कर दी गई। 5 गिरजाघरों की तामीर भी जारी। जो नुकसान फिजिकल हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। ये चर्च को हम रिपेयर करेंगे। घरों की रिपेयर आप अपने हाथों से करेंगे, पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। पीछे 6000 का मजमा आ रहा था, इसलिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। शरपसंदों को लाश मिल जाती तो आग पूरे मुल्क में फैलती। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा, इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर का भी मुतासरा चर्चेज और घरों का दौरा। मुतासरीन से मिले। मुल्क भर की खातून पुलिस अफसरान का मसीही घरानों से इजहार यकजहती। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की ASPs का मुतासरा इलाकों का दौरा। इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का जड़ावाला का दौरा करने का फैसला। मुतासरा अफराद से मुलाकात और मसीही बरादरी से इजहार यकजहती करेंगे। मुतासरा अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए इमदाद का भी ऐलान किया जाएगा। स्वीडन के बाद हॉलैंड में भी पुलिस की मौजूदगी में कुरान पाक की बेहुरमती। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हॉलैंड के मलूम सियासतदान और इंतहा पसंद रहनुमा ने तुर्किया के सिफारतखाने के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत की। पुलिस ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वालों को रोक दिया। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों को रोके। कुरान पाक की बेहुरमती पर तहफ़्फ़ुज़ात हॉलैंड के हुकाम तक पहुंचाए जा रहे हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल लाहौर से लंदन रवानगी मुतवक्के। ज़राए का कहना है मरियम औरंगजेब भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगी। लंदन में मौजूद साबिक वफाकी वज़रा भी मुलाकातों में शरीक होंगे। नवाज शरीफ ने नून लीग लाहौर की क़यादत को भी लंदन तलब कर लिया। सैफुल मुल्क खोकर और सदर यूथ विंग लाहौर मलिक फैसल भी कल लंदन रवाना होंगे। मुलाकातों में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से नून लीग की लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। शेरी रहमान कहती हैं इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर नजरसानी करे। हमने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने पर रजामंदी जाहिर की। इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। इंतखाबात में ताखीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का इंतखाबात में ताखीर पर तहफ्फुजात का इजहार। चेयरमैन पीटीआई मगरूर शख्स हैं। मुझे कहते थे परवेज खटक अकेला है, अब तुम अकेले हो। नौशहरा में आपका सफाया ना किया तो मेरा नाम बदल देना। नौशहरा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के जलसे से परवेज खटक का खिताब। कहा जब पीटीआई छोड़ी तो कुछ बच्चों ने मुझे बुरा भला कहा। इन बच्चों को चेयरमैन पीटीआई ने तमीज नहीं सिखाई। पीटीआई में गालियों के सिवा कोई अल्फाज नहीं सुने। हमने जितनी खिदमत पीटीआई के लिए की थी किसी का बाप नहीं कर सकता। को भी ये बात बताना चाहता हूं कि मैंने एक मिसाल कायम की है कि मैंने अपने हलके पीटीआई के वर्कर्स के लिए छोड़ दिए हैं। ना मेरा भाई, ना मेरा बेटा, ना मैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। साबिक गवर्नर केपी शाह फरमान का इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार होने का फैसला। कहा भाई और बेटों समेत खानदान का कोई फर्द इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। अपना इंतखाबी हलका पार्टी कारकुनान के हवाले कर रहा हूँ। शाह फरमान बोले जब उन्होंने इंतखाबी सियासत ही नहीं करनी तो वो पार्टी के खिलाफ साजिश क्यों करेंगे। अपने खानदान को आगे लाने वाले उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और बैरूनी मुमालिक दो घर रखने वाले उनसे खौफ हैं। मैं सबके दिल से हल्फ उठाता हूं, मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध की 10 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कमरान तुसौरी ने निगरां वज़रा से हल्फ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को महकमा दाखिला और जेल का कलमदान दिया गया। ईश्वर लाल को महकमा आबपाशी सिंध का कलमदान सौंपा गया। मुबीन जमानी को महकमा बल्दियात, टाउन प्लानिंग और यूनुस ढागा को महकमा फाइनेंस, प्लानिंग, डेवलपमेंट और रेवेन्यू का कलमदान दिया गया है। डॉक्टर साद न्याज को महकमा सेहत और बहबूद आबादी, खुदाबख्श मरी को माइंस एंड मिनरल्स, बैरिस्टर उमर सोमरो को महकमा कानून, मजहबी उमूर और इंसानी हुकूक का कलमदान दिया गया है। डॉक्टर राना हुसैन को महकमा तालीम और तरक्की निस्वा, डॉक्टर जुनेद अली शाह को यूथ स्पोर्ट्स और सकाफत का कलमदान दिया गया। अरशद वली मोहम्मद सयाहत और माहौलियात के निगरां वजीर बनाए गए हैं। सिंध में निगरां हुकूमत आते ही बड़ी तब्दीली। आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब पुलिस के अफसर रिफत मुख्तार आईजी सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने की मजाज है। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को बेंच पर तहफ्फुजात से आगाह किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं की, जबकि नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में नोट जारी कर दिया। लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला या बतौर मुतबादिल फुल कोर्ट में से तश्कील दिया जाए। बिल की मुअत्तली का हुक्म महज अबूरी नौयत का है। कानून दुरुस्त करार पाया तो इतलाक निफाज की तारीख से होगा। नैब केस सुनने वाला बेंच भी गैर कानूनी तसव्वुर होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक 184(3) के मुकदमा न सुने जाएं।
आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दोनों तरमीमी बिलों पर दस्तखत कर दिए। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जाएगी। फौज को बदनाम करने या नफरत फैलाने पर 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। रियासत के मुफाद के खिलाफ काम करने, जुर्म पर उकसाने, साजिश या इसके इर्तिकाब की कोशिश करने वाला सजा का मुस्तहिक होगा। 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, फायरिंग का शदीद तबादला, 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। दहशतगर्दों की तलाश, खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, मुकामी लोगों की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत। मुबैना तशद्दुद से जाम भाग फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम। मेडिकल बोर्ड का कहना है फातिमा की मैयत से नमूने हासिल कर लिए, उन्हें लेबोरेटरी भेजा जाएगा। खैरपुर पुलिस ने हवेली में फातिमा का इलाज करने वाले डिस्पेंसर को गिरफ्तार कर लिया। पीर अब्दुल कादिर शाह ने हवेली में बच्ची का इलाज क्यों करवाया, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। तहकीकाती कमेटी के सरबराह ASP गंबट कहते हैं बहुत सी नई चीजें सामने आई हैं, फिलहाल पब्लिक नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तालबा से इज्तिमाई ज्यादती, वाकये का मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। तालबा को क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा ज्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल करके तलाई जेवरात और कैश भी लिया। शहर से बाहर ना जाने पर वीडियो वायरल कर दी। नामजद मुलजिमान में अदनान, बिलाल जमान, वलीद और शेख अदील शामिल हैं। शहदादपुर में 12 साल लड़की से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती, 4 मुलजमान ने बेटी से ज्यादती की, वालिद का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर कत्ल केस की तहकीकात, DIG तनवीर ओढ़ू की सरबराही में कमेटी का SSP सक्खर ऑफिस में इजलास। तहकीकाती कमेटी के अरकान का जाए वकूअ का जायजा। DIG से सक्खर प्रेस क्लब और सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द की मुलाकात। मना करता था, बोला भाई आप इस इलाके में जो है मेरे घर है, ऊपर आप फी लगा के चढ़ जाते हो, नीचे मेरी बहनें बच्चे हैं, तो आप ऐसे फिलहाल भाई आप चढ़ जाते हो। इसकी है ना पर उसके ये वालों की 8 तारीख को गाँव, 13 तारीख को शाम को आकर के कला समझ के इस बच्चे के सामने मोटरसाइकिल पे आकर उसने गोली मार। कराची में नौजवान ने कोल्ड ड्रिंक न पिलाने पर कत्ल कर दिया। मानसहरा कॉलोनी में दादू नामी मुलजिम ने खान बेस को छोटे भाई के सामने गोली मार दी। पुलिस अब तक मुलजिम को ना पकड़ सकी। अहले खाना इंसाफ के लिए धक्के खाने पर मजबूर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बच्चों के साथ डांस। दानो सफारी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर बच्चों में घुल मिल गए, ढोल की थाप पर रक्स किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले ढक्कन चुराने वाले ढक्कनों का इलाज करना होगा। अवाम से दरखास्त है कि अवामी प्रॉपर्टी है, इसका ख्याल खुद रखें। दो 3 दुकानों में उन्होंने आज बोला देके आऊँ, पर्ची बोलने कल आके आप ले जाइएगा। मुझसे सर आ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, ये बुक ही नहीं मिल रही, पता नहीं पड़े कि शॉर्ट है कि बने नहीं, कि भाई कुछ बोलने ढूंढ के यहाँ से 4 बुकें मिली हैं, वो 5200 रुपए की। हर साल ही ये लोग तो यही परेशानी पेरेंट्स को देते हैं कि किताबें नहीं मिल रही हैं। नए तालीमी साल का आगाज हुए 3 हफ्ते गुजर गए। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबों की बरवक्त फराहमी का दावा सिर्फ दावा ही रह गया। 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट का 50% कोर्स मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। निजी स्कूलों की स्टेशनरी के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर्स ने अपनी किताबों की महंगे दामों में फरोख्त के लिए सरकारी किताबों को मार्केट में नहीं आने दिया। वालिदैन और तुलबा परेशान, कहते हैं हर साल यही होता है, किताबें नहीं मिलती। प्राइवेट पब्लिशर हर साल किताब बदल देता है, पुरानी किताब भी काम नहीं आती। निगरान वजीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज का जिना हाउस का दौरा। कहा जिना हाउस में तबाही देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया।
शरपसंदों को सजा ना दी गई तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का भी जिन्ना हाउस का दौरा। कहा 9 मई को जो तबाही की गई वो सोच से बालातर है। जिन्ना हाउस हमला गहरा जख्म है, इसे भरने में बहुत वक्त लगेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का यहाँ आना और फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस वक्त लोगों को जरूरत है वहाँ और मुसलमानों को चाहिए कि वो आए, उनकी मदद करें। जस्टिस काजी फायज ईसा के दौरे जड़ावाला से मजलूमों को उम्मीद पैदा हुई। इस्लाम का ये निजाम है कि इंसाफ लेने ना जाना पड़े बल्कि इंसाफ दहलीज पर हो। दुआगो हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को अमन और इंसाफ का गहवारा बनाए। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं जिनके साथ जुल्म हुआ हमें उनके जख्मों पर मरहम रखना पड़ेगा। इंसाफ होने से जालिम को जुर्रत नहीं हो सकती कि वो आइंदा जुर्म करे। शेबन पाकिस्तान उलमा कौंसिल का जड़ावाला का दौरा, मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की। भारत से आने वाले पानी के बायस दरियाए सतलुज बिफर गया। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 2,78,297 क्यूसिक हो गया। फतेह मोहम्मद पोस्ट पर 15, तलवार पोस्ट पर 12 फुट तक पानी बुलंद। दर्जनों देहात खतरे में। कसूर में पानी करीबी आबादियों में दाखिल, कई बस्तियां जेरे आब, लोगों की नकल मकानी। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। उकाड़ा में इमरजेंसी नाफिज। मगला डैम भर गया। मरहलावार पानी का इखराज होगा। मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहें इंतहा पसंदों के निशाने पर। 1947 से अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च इंतहा पसंदों का निशाना बने। अमरीकी इदारे का कहना है भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलित हिंदुओं पर मुनज़्ज़म हमले किए जाते हैं। हलाल जिहाद, गौ रक्षा, बिल्डोजर पॉलिसी, शहरियत, हिजाब जैसे कवानीन को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़। पाक फिजाइया दुश्मन को एक बार फिर पीछे छोड़ने को तैयार। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की दौड़ में पाक फिजाइया को भारतीय फिजाइया पर वाज़ेह बढ़तरी। पाक फिजाइया 2030 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बेड़े में शामिल करने को पुरअज़्म। पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन स्टील्स तैयारे तैयार करेंगे। तैयारी की तैयारी में आज़रबाईजान भी बाज़ाब्ता शराकतदार बन चुका। तुर्क 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट रवा बरस रोल आउट हो चुका। पहली परवाज साल के आखिर में मुतवक्के। भारत का 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे का मंसूबा अभी तक कागजात में बंद। 15 साल कबल रूस के साथ 5th जनरेशन तैयारे का मंसूबा बनाने वाला भारत 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में खजाने की तलाश। घर में खुदाई के दौरान दीवार गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पड़ोसी का कहना है मकान 100 बरस पुराना है। नौजवान को यकीन था घर में खजाना दबा हुआ है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। खिलाड़ियों ने हम्बन टोटम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। कोचेस की निगरानी में खामियों को दूर किया। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील टेस्ट के बाद वनडे फॉर्मेट में भी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरअज़्म। पाक वनडे सीरीज का आगाज मंगल से होगा। लंका प्रीमियर लीग के फाइनल में क्वालिफाई करने की जंग कैंडी और गोल टाइटंस की टीमें बदे मुकाबिल। कैंडी में 3 पाकिस्तानी शामिल, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन और आसिफ अली इन एक्शन। हारने वाली टीम घर जाएगी। दम्बोला की टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है।